आपने क्राइम बेस्ड मूवीज़ तो देखी ही होगी, जिसमें लगभग हर एक केस में क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि एक शख्स था जो प्लेन हाईजैक करने के बाद कभी भी पकड़ा ही नहीं गया। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत चौंका देने वाली है। और ये घटना यूएस की हिस्ट्री के उन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ में आती है जो कभी सुलझ ही नहीं पाई, जिसमें एक व्यक्ति जो प्लेन हाईजैक करता है पर इस जुर्म में वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता और ना ही उसकी पहचान हो पाती है। पर फिर भी यूएस के लोग उस व्यक्ति को फोक हीरो बुलाते हैं। तो ये बात 24 नवंबर 1971 की है, जब एक आदमी ब्लैक ब्रीफकेस लेकर पोर्टलैंड से सीटल जाने वाली फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस 305 की टिकट लेता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। जैसे ही फ्लाइट पोर्टलैंड से टेक ऑफ होती है, तभी डैन कूपर एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है, जिसमें वो ये क्लेम करता है कि उसके ब्रीफकेस में बॉम्ब है। और इस बात को साबित करने के लिए वो अपना ब्रीफकेस फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाता है, जिसमें अलग अलग कलर की वायर्स और बैटरी होती है, जिससे फ्लाइट अटेंडेंट को ये पता चल जाता है कि उनकी फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है। पर इस सब के बदले हाईजैकर यानी डैन कूपर फ़्लाइट अटेंडेंट से 4 पैराशूट्स और $1.2 मिलियन की डिमांड करता है और बदले में 36 पैसेंजर्स को छोड़ने का दावा करता है। उस फ्लाइट में बैठे सारे पैसेंजर्स, जिनको भनक भी नहीं थी कि प्लेन हाईजैक था, उनको सेफ रखने के लिए डैन कूपर की डिमांड पूरी की जाती है। और जब प्लेन लैंड होता है, तब डैन कूपर 36 पैसेंजर्स को छोड़ भी देता है। लेकिन डैन कूपर फ्लाइट के पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट को वहीं रहने के लिए कहता है, ताकि पायलट्स प्लेन को मेक्सिको सिटी की ओर ले जा सके। और इसके लिए वो पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था, जैसे प्लेन को 10,000 फीट से नीचे ही उड़ाना है, जिसकी स्पीड 200 नॉट से कम होनी चाहिए। पर इन सब बातों का यही मतलब निकलता है कि डैन कूपर को प्लेन की अच्छी खासी नॉलेज थी। पर 8 बजे के आसपास डैन कूपर एयरप्लेन से जंप करता है, जहां पर उसे आखिरी बार देखा गया, क्योंकि उसके बाद डैन कूपर नाम का शख्स किसी को नहीं मिला। जैसे ही एयरप्लेन सीटल वापस आया, तभी इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन डैन कूपर के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल पाया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फ़्लाइट अटेंडेंट से बयान मांगा, तो उसने बताया कि डैन कूपर एक नॉर्मल इंसान की ही तरह लग रहा था और उसके तौर तरीके जेंटलमैन जैसे थे। और फ्लाइट अटेंडेंट ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी बताया कि उसने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं की थी। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा शॉक लगा, पर उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक बात पता चली थी, जो ये थी कि उस हाईजैकर का नाम फेक था, क्योंकि ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं होता जो क्राइम करते वक्त अपना रियल नेम बताए। पर न्यूज़ चैनल की मिसकम्युनिकेशन की वजह से हाईजैकर का नाम डीबी कूपर पड़ गया। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना था कि डीबी कूपर जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि इतने भारी बैग जिसमें पैसे थे, उसके साथ इतनी हाइट से जंप करना खुदकुशी से कम नहीं था। 5 साल बाद भी इस केस में इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत से सस्पेक्ट्स मिले, जिसमें ज़्यादातर को फिज़िकल अपीयरेंस और डीएनए की वजह से रूल आउट कर दिया था। पर ईयर 1980 में इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि एक लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे कुछ $5,800 मिले, जो गल चुके थे,
लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन नोट्स के सीरियल नंबर को मैच किया तो उन्होंने पाया कि ये वही नोट्स है जो उन्होंने डीबी कूपर को दिए थे, और इससे ये सबको लगने लग गया था कि डीबी कूपर मर चुका है। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि डीबी कूपर जिंदा है और अपने पैसों से आराम की ज़िंदगी जी रहा है। इस वारदात के बाद कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती ही रही, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को डीबी कूपर का कुछ पता नहीं चल पाया, और ये भी नहीं पता चल पाया कि वो जिंदा भी था या मर चुका था। पर प्लेन को हाईजैक करने के बाद भी लोगों के लिए वो एक क्रिमिनल नहीं था, और उसका केस सालों तक चर्चा में रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये केस बंद कर दिया गया। पर हाल ही में आई मार्वल स्टूडियोज़ की वेब सीरीज़ लोकी में भी उसका जिक्र किया गया है। लेकिन सच तो ये है कि आज 50 साल बाद भी ना ही डीबी कूपर की पहचान मिल पाई और ना ही खुद डीबी कूपर मिल पाया। लेकिन आपकी क्या थ्योरीज है डीबी कूपर को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।